विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बने, इसको लेकर के आगरा के अंदर एक 2 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जिसमें 80 से ज़्यादा भारतीय कंपनी के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो अपने भारत में होने वाले विभिन्न प्रकार के निर्माणों को लेकर के आपस में चर्चा करेंगे। क्वालिटी से लेकर के दरों और प्रोडक्शन से लेकर के सेवा देने तक पर गंभीर चिंतन किया जाएगा, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। इसको लेकर के आगरा के जूता व्यापारी पूरन डावर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा 2 दिवसीय एक वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा, जिसमें 80 से ज़्यादा कंपनियां भाग लेंगी, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत में निर्मित होने वाले प्रोडक्ट को लेकर के चिंतन। आगरा में 2 दिन का रोड शो, जिसमें 80 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं, तो मधु रिजॉर्ट में 5 और 6 अप्रैल को होने जा रहा है कि देश जिस तरह से एक लंबी छलांग लगाने की ये जरूरत महसूस की गई है कि रोड शो ये पहले भी लगातार आ रहा था, लेकिन मीट एट आगरा होने के बाद में ये रोड शो डिसकंटिन्यू हुआ था। हमने इनको आग्रह किया कि रोड शो अधिक से अधिक होने चाहिए। समर के लिए, विंटर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये अधिक से अधिक रोड शो हो और भारत देश जो है कंपोनेंट में आत्मनिर्भर कैसे हो। जब तक हम ये रोड शोज लगातार करते नहीं रहेंगे, नए नए कंपोनेंट्स को देखेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, तो आगे आने वाले समय में जो बड़ा चैलेंज है, जो बड़ी छलांग लगाने वाली है, जिस समय मेक इन इंडिया की बात हो रही है कि एक भी कंपोनेंट देश के बाहर से कम चीन से आयात न करना पड़े। भारत ऑल्टरनेट मार्केट कैसे तैयार करे, उसको देखते हुए ये 5 और 6 को 2 दिन का कंपोनेंट का ये जो है, ये बहुत एक नई दिशा अलग से देने वाला है कि हम अपने क्षेत्र में किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं और कंपोनेंट की गुणवत्ता को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और उनकी डिलीवरीज को और जो आने वाली चैलेंजेस है, जो मांग है, उस मांग को पूरा कैसे कर सकते हैं। ये सारा मनन जो है हम इस 2 दिवसीय जो एग्जीबिशन कम वर्कशॉप है इस पर करने वाले हैं। वर्कशॉप में कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, ये पूरे देश से, आपने अभी देखा कि इवन केरला से भी, जालंधर से, नोएडा से, जहां भी इंडस्ट्री है, बॉम्बे से, चेन्नई से, हर क्षेत्र में जहां उसके कंपोनेंट बन रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें भाग लेने वाले हैं। देखिए, इसमें विदेशी कंपनियां नहीं हैं, लेकिन जो कंपनीज जो बाहर की कंपनी उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो कंपनीज भी यहाँ पर भाग ले रही है, तो विदेशी कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य इस में यही है कि देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, कि हर कंपोनेंट देश में कैसे बने, इसको मुख्य लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। यहाँ इंडियन कंपोनेंट्स को ही प्रोत्साहित किया जाता है। जानकारी देते हुए कारोबारी पूरन डावर ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा 18 से 28% की जीएसटी की दरें की हैं, यदि वह उनको कम करेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाने में कंपनियों को काफ़ी लाभ होगा। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चिंतन कर रहे हैं और सरकार उस पर प्रयास कर रही है, तो उसके लिए भारत में निर्माण करने वाली कंपनी के 80 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे, जिससे इस पर चिंतन किया जा सके कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बने और उसे किसी विदेश से कोई भी चीज आयात न करनी पड़े। की जो मैक्सिमम दर है 28% है और अभी जो पेट्रो प्रोडक्ट्स पर जो है वो काफी ज्यादा है, तो निश्चित रूप से काफी कमी आएगी। 18% के अगर दायरे में लाया जाता है तो पेट्रो प्रोडक्ट्स और हर शू में जितने मटेरियल्स लगते हैं वो पेट्रो प्रोडक्ट्स पर ही आधारित है। तो बहुत आपने भारतीय मापदंडों को अनुकूल बोला, आपने बीआईएस को लेकर बड़ी बात कही, तो कितना प्रभाव डालेगा ये बीआईएस को लेकर? देखो, बीआईएस को लेकर के हमको कहीं भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी गुणवत्ता होनी चाहिए और अगर वर्ल्ड लेवल पर कहीं अगर हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, ये गुणवत्ता बहुत जरूरी है। लेकिन जो उसमें विसंगतियां हैं, जो कंफ्यूजन है, उनको हमको दूर करना है और किसी तरह का इंडस्ट्री में डिसरप्शन नहीं चाहिए। क्वालिटी के लिए ऑडिट हो, क्वालिटी ऑडिट हो, हमारी कैपेबिलिटी ऑडिट हो, टेक्निकल ऑडिट हो, उसके लिए हर इंडस्ट्री तैयार है, लेकिन किसी तरह का डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। लकीर का फकीर नहीं बनना, कोई इंस्पेक्टर राज ना आए, इसीलिए हमारी चिंता वहीं तक सीमित है।
वर्कशॉप के आयोजन को लेकर के जहां आगरा में बड़ी संख्या में कारोबारी जुटे, तो इसको लेकर के उन्होंने तैयारियों का खाका भी खींचा। इसको लेकर के उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्कशॉप में होने वाले कार्यक्रम की विधिवत जानकारी भी दी। की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए कंपोनेंट सेक्टर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैकबोन है, और उसको ये सारी चीजें जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, ये सारी चीजें इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगी। और यही एक सेक्टर है जो हमारे इंडस्ट्री को, ओवरऑल लेदर और फुटवेयर सेक्टर को जो है उसको ग्रो करने के लिए इसका सबसे मेजर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि कल जब ये प्रदर्शनी शुरू होती है तो हम लोगों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, काफी कुछ नई चीजें समझने को मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी नजर आएगी, नए प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, नए कंपोनेंट्स नजर आएंगे, और यही हमारी ग्रोथ का रहस्य होगा। सर, विदेशी मुद्रा काफी मिलती है इस क्षेत्र से, उसके बावजूद भी इसमें टैक्स बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, विदेशी मुद्रा जरूर मिलती है, लगभग $5.5 बिलियन ये सेक्टर एक्सपोर्ट करता है, और लेकिन उससे ज्यादा जो है जो ये सेक्टर प्रोवाइड करता है वो है एम्प्लॉयमेंट। और हमारा जो पोटेंशियल टू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का जो पोटेंशियल है वो बहुत मेजर है, और एक छोटी लागत के साथ, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ हमें काफी ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को जॉब प्रोवाइड कर पाते हैं। सो ये एक इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी इस सेक्टर को काफी अटेंशन दी जा रही है, और मैं आशा करता हूं कि ये अभी जो एक प्रोडक्शन लाइक इंसेंटिव हम मांग रहे हैं वो भी जल्दी इसीलिए लॉन्च होगा, और उसके आने से काफी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, काफी जॉब एम्प्लॉयमेंट फर्दर क्रिएट की जाएगी, और इंडस्ट्री की ग्रोथ। सर, ये माना जाए कि इस फील्ड में भी हम आत्मनिर्भर पूरी तरह बन जाएंगे? देखिए, इस फील्ड में हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्ट होता आ रहा है लोअर प्राइस का, लोअर क्वालिटी का, और उस लोअर क्वालिटी के इंपोर्ट को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठा रही है। और इसी जैसे हमारे कैपेसिटी यहाँ बढ़ेंगी तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये टोटली जो आत्मनिर्भरता इसमें आ जाएगी।